बात है 16वीं सदी की, जब दिल्ली के तख्त पर बैठा था अकबर, जिसने लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, सिवाय मेवाड़ के। मेवाड़ अभी भी एक ऐसा राज्य था जहाँ अब भी केसरी ध्वज फड़क रहा था, जहाँ राज था राजपूत राजा उदय सिंह सेकंड का। अकबर के लिए मेवाड़ जीतना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मेवाड़ दिल्ली और गुजरात के एकदम बीचों बीच पड़ता था और उस समय मुग़लों का अत्यधिक सामान गुजरात के पोर्ट से आता था। और ऐसी स्थिति में मेवाड़ उन पर भारी मात्रा में टैक्स लगाता था। इसलिए अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया। जैसे ही यह खबर उदय सिंह के मंत्रियों को मिली, उन्होंने तुरंत उदय सिंह सहित पूरी रॉयल फैमिली को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह युद्ध जीतना मुश्किल है, क्योंकि अकबर के पास बंदूकें और तोहफे भी हैं। युद्ध का बिगुल बजा, किले के दरवाजे खुले, राजपूत केसरी वस्त्र धारण कर अकबर की सेना पर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ, परंतु तोहफों के आगे राजपूत हार गए और अकबर जीत गया। पर अभी भी राणा उदय सिंह जीवित थे। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी नई राजधानी उदयपुर को बनाया। धीरे धीरे दिन बीतते गए, मौसम बदलने लगा और एक दिन अचानक राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। अब मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए महाराणा प्रताप। अकबर को लगता था कि उदय सिंह ने तो संधि नहीं की, परंतु प्रताप नए राजा हैं, वह जरूर संधि कर लेंगे। इसलिए अकबर ने अपने 4 दूत भेजे, मान सिंह टोडरमल भी जिसमें शामिल थे, परंतु महाराणा प्रताप ने संधि करने से इनकार दिया। अब अकबर गुस्से में आ गया और उसने घोषणा कर दी कि अब युद्ध होगा। शुरू हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। आपको बता दें कि इस युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच रात दिन का फर्क था। जहाँ महाराणा प्रताप के 20,000 की सेना तलवारों और भालों से लड़ रही थी, वहीं अकबर की 80,000 की सेना बंदूकों से लड़ रही थी। इस युद्ध में अकबर के पास महाराणा प्रताप से 3 गुना ज़्यादा हाथी थे, और तो और जितने घोड़े अकबर के पास इस युद्ध में थे, इतने घोड़े महाराणा प्रताप के पास कभी नहीं थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यह युद्ध अकबर ही जीता होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भी इस युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे? अकबर के पास 4 गुना ज़्यादा सैनिक, 3 गुना ज़्यादा हाथी और बंदूकें होने के बाद भी वह युद्ध हार गया और महाराणा प्रताप युद्ध जीत गए। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं और महाराणा प्रताप की योजनाएं। सबसे पहली चीज़ जो महाराणा प्रताप ने की, वो है महाराणा प्रताप को जैसे ही युद्ध की खबर मिली, तुरंत उन्होंने अपने आप को ऐसी जगह शिफ्ट कर लिया जहाँ अगर अकबर उन पर आक्रमण करना भी चाहे तो उन्हें हल्दी घाटी के दर्रे से आना पड़े। और यह दर्रा बहुत पतला होने के कारण अकबर यहाँ से अपनी तोपें ला ही नहीं सका, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को बहुत फ़ायदा हुआ कि अकबर की यहाँ तोपें नहीं आई। दूसरी जो चीज़ उन्होंने की वो थी, उन्होंने भील काबिले के लोगों को साथ ले लिया जो तीरंदाजी में निपुण थे। साथ ही भील वहीं के रहने के कारण उन्हें उस जगह की ज़्यादा जानकारी थी, और महाराणा प्रताप को लगता था कि युद्ध जीतने के लिए बड़ी सेना नहीं, बल्कि हौसलों और उस जगह की ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, जो कि महाराणा प्रताप के पास थी। और शुरुआत हुआ इतिहास के सबसे गलत समझे जाने वाले युद्ध हल्दी घाटी का। शुरुआत में ही मेवाड़ का आक्रमण इतना तेज था कि अकबर की सेना बनास नदी के किनारे किनारे लगभग 13 किलोमीटर तक भागी। इतने में अकबर की सेना में यह अफवाह फैल गई कि बादशाह स्वयं युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, और अकबर की सेना में का मनोबल बढ़ा और युद्ध करने लगी। इस बीच महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति, जो उसकी सेना में सबसे ताकतवर था, महाराणा प्रताप ने उसे अपनी तलवार के एक ही वार से उसके घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट दिया। अब महाराणा प्रताप की नज़र मान सिंह पर पड़ी, जो हाथी पर बैठकर मुगल सेना को निर्देश दे रहा था। महाराणा अपने घोड़े चेतक पर बैठकर मुगलिया सेना चीरते हुए तेजी से मानसिंह की तरफ आ पहुँचे। बहादुर चेतक ने अपने आगे के दोनों पैर मानसिंह के हाथी के सिर पर रख दिए। महाराणा प्रताप ने भाले से मानसिंह पर वार किया, पर मानसिंह बच गया। हाथी की सूंड में लगी तलवार के कारण चेतक का एक पैर कट गया और चेतक घायल हो गया। चेतक को घायल देखकर महाराणा के सेनापतियों व सलाहकारों ने उन्हें युद्ध से पीछे हटने का आग्रह किया। महाराणा को न चाहते हुए भी युद्ध से पीछे हटना पड़ा। जैसे ही युद्ध से निकले, अकबर के 2 सेनापति ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे। चेतक
दोनों को आते हुए देख अपना एक पैर कटा होने के बाद भी तेजी से दौड़ पड़ा और बीच में पड़ने वाले 22 फीट के बरसाती नाले को लाद कर दूसरी ओर चला गया, जिससे मुगल पार नहीं कर पाए। चेतक ने महाराणा प्रताप की जान तो बचा ली, किंतु घायल अवस्था में भी इतनी लंबी छलांग लगाने के कारण अपने प्राण त्याग दिए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे क्योंकि वे युद्ध छोड़कर भाग गए थे, और ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। किंतु महाराणा प्रताप भागे नहीं, बल्कि पीछे हटे थे, क्योंकि उस वक्त मेवाड़ की रक्षा करने के लिए उनका जीवित रहना आवश्यक था। और युद्ध में किसी की जीत तब तक नहीं होती जब तक तुम सामने वाले को मार या उसके राज्य पर कब्जा न कर लो। और महाराणा तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद कई समय तक वही के जंगलों में रहे तथा भीलों के साथ मिलकर छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा अकबर की सेना पर आक्रमण करते रहे और अकबर को कभी मेवाड़ तक आने ही नहीं दिया। तो इससे साफ होता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी और अकबर की एक हार हुई थी।